जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की हिंदी की मल्हार पुस्तक यानी कि जो एनसीईआरटी की नई पुस्तक है मल्हार, उसके पाठ नंबर 5 कबीर के दोहे के भावार्थ को समझेंगे, उनका वाचन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले हम कबीर के दोहे का वाचन करते हैं। ठीक है बेटे, देखो आगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक, अति का भला न प्रश्न, अति की भली न ढूंढ। आगे देखो बेटे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप को शीतल होए। निंदक निहरे राखिए आंगन कुट्टी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता देही उड़ाए। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसे संगति करे सो तैसा फल पाए। ये सब के सब पद जो हैं वो कबीर के द्वारा रचित हैं, कबीर के द्वारा बताए गए हैं, गाए गए हैं। इसका संदर्भ है कबीर वंचावली, संपादक हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोजी। अब एक एक करके इन पदों की व्याख्या और भावार्थ को समझते हैं। आइए बेटे। जो कबीर के दोहे हैं जीवन की सच्चाई और नैतिक मूल्यों का सार प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हमें सच्चाई और नैतिकता मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमें एक सरल, सच्चा और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं कि हमें किस तरह से सच्चा और सरल जीवन जीना चाहिए। यहाँ इन दोहों का भावार्थ और कठिन शब्दों का अर्थ भी साथ में दिया गया है। आइए पहले दोहे का अर्थ समझते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। कठिन जैसे साधु शब्द है, यहाँ भला भक्ति है संत या महात्मा, महत्व गरिमा या महत्ता। तो इसका भावार्थ ये होगा बेटे। यह दोहा सत्य के महत्व को दर्शाता है। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि जो व्यक्ति सच बोलता है, ठीक है, तो सच बोलना तप से कम नहीं है। और जो झूठ बोलता है, झूठ है जो बोलता है व्यक्ति, तो झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच यानी जिसके हृदय में सच्चाई है, तो ताई हृदय गुरु आप, तो उसका हृदय उसका सच्चा मार्गदर्शन करता है, उसका हृदय ही। ठीक है बेटे, यहाँ पर इस तरह से समझेंगे कि ये दोहा सत्य के महत्व को दर्शाता है। कबीर कहते हैं कि सत्य बोलने और उस पर चलने से बड़ा कोई तप नहीं है या साधना नहीं है, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई निवास करती है, उसका हृदय स्वयं ही उसका मार्गदर्शक यानी गुरु बन जाता है। यानी जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका अनुभव और उसकी सच्चाई उसको सही रास्ता दिखाती है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ही उसे सही गलत की पहचान भी कराती है। कबीर का मानना है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, हमेशा सच का पालन करता है, सच बोलता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो यही जीवन का एक मूलभूत साधन है, या यह एक बहुत मूलभूत मूल्य है, जिससे मनुष्य का हृदय शुद्ध और प्रकाशित होता है। ठीक बेटे, आगे देखो अगला दोहा। इसमें बता रहे हैं कवि, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। इसमें कठिन शब्द है। पंथी मतलब यात्री, राहगीर या मुसाफिर। विनम्रता, नम्रता, नम्र स्वभाव, दीनता।
अहित में नुकसान, हानि, अनिष्ट, अनर्थ। ठीक है, आगे देखो बेटे, भावार्थ है कि कभी कहते बड़ा हुआ तो अगर व्यक्ति की ऊंचाई बड़ी है, लंबाई बड़ी है या उसके पास धन दौलत अधिक है तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वह दूसरों के काम ना आए। जिस प्रकार जैसे जो पेड़ होता है खजूर का, वो उस खजूर के पेड़ के समान है, क्योंकि खजूर का पेड़ लंबा होता है और उसका फल बहुत दूर जाकर लगता है। ना तो वह पंथ यानी कि राहगीरी को छाया प्रदान कर सकता है और फल भी उसका अति दूर लगता है, दूर। ठीक है बेटे, इसमें भावार्थ के माध्यम से समझे क्या कहते हैं कबीर कि कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से दूसरों के लिए उपयोगी होने पर बल देते हैं। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। वे कहते हैं कि केवल शारीरिक रूप से बड़ा होना या बहुत धन संपत्ति होना ठीक मतलब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि यदि व्यक्ति दूसरों के काम ना आए, अगर वह व्यक्ति या वह धन दौलत दूसरों के काम ना आए, दूसरों के सहयोग या सहायता में हम उसका प्रयोग ना करें तो वह सब बेकार है। इसे समझने के लिए वे खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह न तो किसी राहगीर यानी यात्री को छाया दे पाता है और न ही उसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, किसके? खजूर के। इसलिए इसी प्रकार एक व्यक्ति की महानता तभी सार्थक होती है, तभी व्यक्ति महान बनता है या तभी व्यक्ति को प्रसिद्धि तभी मिलती है जब वह परोपकारी हो, उसका स्वभाव विनम्र हो, वह दूसरों के प्रति दया और मदद की भावना रखता हो, हमेशा दूसरों के काम आता हो, दूसरों की समस्या को अपना समझकर उसका समाधान करने की कोशिश करता हो। केवल ऊंचाई और पद का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर उसकी ऊंचाई लंबी है या उसको ताकतवर है तो उसको कोई फायदा नहीं, या किसी बड़े पद पर है और दूसरों के काम नहीं आ रहा, गरीबों के या जिनको जरूरत है उनके काम नहीं आ रहा, तो वो सब बेकार, जब तक वे दूसरों के लिए सहायक ना हो, दूसरों की सहायता ना करें। ठीक है बेटे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला दोहा समझेंगे बेटे, समझो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे भावार्थ। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को यानी गुरु की महिमा पर बल दिया है। किस तरह से? गुरु वो बताते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हुए हैं, तो किसके पैर पहले मतलब किसके पैर पहले छूने चाहिए? तो कबीरदास जी इसका उत्तर भी स्वयं देते हैं। वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, वो कहते हैं कि गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि गुरु ने ही गोविंद यानी कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो ईश्वर, गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले है, यहाँ पर यह बताया गया। इस प्रकार हम इस भावार्थ को इस प्रकार समझेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को क्या क्या बेटे ईश्वर से भी बढ़कर बताया है। किस तरह से बताया? देखो, ईश्वर से भी बढ़कर बताया। कबीर कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए यानी किसके पैर छूने चाहिए? कबीर स्वयं इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं वे पहले गुरु के चरणों में ही प्रणाम करेंगे, यानी गुरु के पैर ही छुएंगे, क्योंकि गुरु ने ही शिष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। यानी कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यह सब किस सिखाने वाला कौन है? गुरु। और ईश्वर से परिचय भी गुरु ने ही कराया है। गुरु ही हमें अज्ञानता से अंधकार से निकालकर मतलब अज्ञानता और अंधकार से निकालकर ज्ञान और प्रकाश की ओर लेके जाता है। ठीक है, और उनके बिना ईश्वर को जानना संभव नहीं है। किनके बिना? गुरु के बिना। जरूरत के बारे में यानी अज्ञान से निकालकर अंधकार से निकालकर हमें सही राह पर लेके जाता है, ये गुरु का काम है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि वे ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए गुरु के महत्व को यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर से भी बढ़कर बताया है। अभी चौथा दोहा देखो। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि हर चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। अति मतलब अधिकता। वो किस प्रकार? यदि आप ज़्यादा बोलते हो या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो वो भी नुकसानदायक है, और यदि वो कोई व्यक्ति ज़्यादा चुप रहता है, वो बोल नहीं पाता, गलत को गलत नहीं कह पाता, ठीक है, शोषण का शिकार है फिर भी आवाज़ नहीं उठा पाता,
वो भी गलत है। और अति का भला बरसना, यानी कि बादल, अगर बरसात ज़्यादा हो जाए, बादल के माध्यम से बरसात ज़्यादा हो जाती है, वो भी गलत है, बाढ़ आ जाती है। और अति की भली न धूप, और अधिक धूप पड़ना भी नुकसानदायक है। ठीक है, वो किस प्रकार समझेंगे, देखो बेटे यहाँ पर भावार्थ। इस दोहे का मूल उद्देश्य, संदेश या उद्देश्य है कि जीवन में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। किस तरह से, कबीरदास जी समझाते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता या अति अच्छी नहीं होती। न तो अधिक बोलना अच्छा होता है और न ही अधिक चुप रहना अच्छा होता है। ठीक उसी तरह न तो बहुत अधिक वर्षा अच्छी होती है और न ही बहुत अधिक धूप अच्छी होती है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह वाणी हो, व्यवहार हो, प्रकृति की स्थितियां हो, सब में संतुलन होना जरूरी है। यानी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अति किसी चीज़ की भी हो, वह नुकसानदायक होती है या हमें नुकसान ही पहुंचाएगी, किसी भी चीज़ की अति हो। तो ठीक है, तो संयम के साथ, बैलेंस के साथ हमें चीज़ों को लेकर चलना है। सही को सही, गलत को गलत कहते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखो बेटे, अगला दोहा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुन शीतल होए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि हमेशा मीठा व्यवहार रखे, नम्रता के साथ बोले, सबसे प्यार से बोले। ठीक है, अगर आप सबसे प्यार से बोलोगे तो आप स्वयं भी शांत रहोगे, आपका मन भी शीतल रहेगा और दूसरों का भी रहेगा। अब किस तरह से, आप यहाँ पर किस तरह से समझोगे, इस तरह से इस भावार्थ, इस दोहे के भावार्थ को इस तरह से समझेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने मधुर वाणी के महत्व पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे हमारे मन का अहंकार या आपा दूर हो जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ना धन का, ना दौलत का, ना ताकतवर शरीर का, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, आते जाते रहते हैं। ठीक है, मधुर और शांत शब्द न केवल सुनने में और दूसरों को शीतल देते हैं, सुनने में भी अच्छे होते हैं और दूसरों को भी अच्छा लगता है, यानी कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं, बल्कि बोलने वाले व्यक्ति को भी आंतरिक संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो स्वयं बोलता है व्यक्ति मीठे वचन, मीठी वाणी, ठीक है, वो खुद भी शांत स्वभाव का व्यक्ति रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है हमेशा। कबीर का मानना है कि मधुर वाणी संबंधों को मधुर बनाती है। अगर आप किसी से मधुर बोलोगे, आपके साथ वह भी उसी तरह का व्यवहार करेगा। आप किसी के साथ क्रोध में बोलोगे, ठीक है, या गाली दे के बोलोगे, वो भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगा। और शब्दों का प्रभाव केवल दूसरे पर ही नहीं बल्कि स्वयं पर भी पड़ता है। क्रोध में कहे गए कटु वचन स्वयं के मन को भी अशांत करते हैं, यानी कि वो खुद व्यक्ति को भी अशांत करते हैं। क्रोध में बोले गए जो भी शब्द होते हैं, बाकी उसे बाद में पछतावा होता है उस व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखो अगला। निंदक निहरे राखिए, आंगन कुट्टी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वाले, ठीक, आलोचक, आलोचना करने वाले पास में होने चाहिए और उन्हें अपने आसपास जगह देनी चाहिए। ठीक है, आसपास बसाना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी गलतियों के बारे में हमें बताते हैं, जिससे हम दूर कर हम उन्हें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह का करते हैं, वो बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव, वो बिना पानी के, बिना साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल रखते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम इसका भावार्थ करें। इस दोहे में कबीर जी आलोचकों यानी कि निंदकों को, जो हमें हमारी गलतियों के बारे में बताते हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, क्यों रखना चाहिए? वे कहते हैं कि निंदक को अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर रखना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये है क्योंकि वे बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि आलोचक हमें हमारी कमियां और हमारी गलतियों को बताते हैं, जिससे हम स्वयं को सुधार करने का अवसर मिलता है और अपनी गलतियों को सुधारते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं। उनकी आलोचना हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। अगर हमें हमारी गलतियों के बारे में ही पता नहीं चलेगा तो हम इसमें सुधार कैसे करेंगे? तो सुधार नहीं होगा। तो निंदक यानी कि आलोचकों को भी महत्व देना चाहिए
उनकी बातों को सुनना चाहिए, ठीक है, उन्हें अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पानी और साबुन शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही निंदक हमारे कमियों को, हमारे स्वभाव को, हमारी वाणी को हमारे अंदर सुधार लाने में मदद करते हैं। आगे देखो बेटा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को कही रहे तोता देही उड़ाए। यानी कि सज्जन व्यक्ति, भला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा सूप, जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप यानी कि जो अनाज और भूसे को अलग करता है, ठीक है, और भूसा यानी कि तोता, तोता है भूसा, ठीक है, भूसी जो अनाज में से अलग कर देता है। अब यहाँ पर देखो इसका भावार्थ इस तरह से समझेंगे। कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी भला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप यानी अनाज साफ करने वाला उपकरण, जैसे गांव में छाछ कह देते हैं, ठीक है, उसके जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के सार भाग को रख लेता है, यानी कि अनाज को रख लेता है, और व्यर्थ यानी भूसी को उड़ा देता है, उसी प्रकार एक विवेकी व्यक्ति को अच्छे और उपयोगी बातों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो विवेकी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो अच्छी बातों को ग्रहण करता है, बेकार बातों को त्याग देता है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देता, अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए वह चलता है, ठीक है, और व्यर्थ व अनुपयोगी बातों का त्याग कर देता है। यह दोहा विवेक और सूझबूझ के महत्व को बल देता है कि हमें हमेशा विवेक और सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, ताकि व्यक्ति सही निर्णय ले सके और भ्रम या गलतफहमियों से बच सके। ठीक है बेटे, इस तरह से हमारे पद आगे चलते हैं। कबीर आदेश के पद, 8वां पद ये आखिरी पद है। देखें, कबीर मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यहाँ पर कह रहे हैं कबीर जी कि जो संगति होती है या अपने साथ होता है, वो हमारे ऊपर उसी तरह का प्रभाव डालता है। किस तरह का? जैसे कबीर मन पंछी भया, क्योंकि जैसे मन जो होता है वो एक चंचल पक्षी यानी चंचल पक्षी के समान होता है, जहाँ चाहे वह वहाँ उड़ जाता है। ठीक है, जो तैसा संगति रखेगा, जो जिस तरह की संगति रखेगा, जिस तरह के लोगों के साथ रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बनेगा, बुरे लोगों के साथ रहेगा तो बुरा बनेगा, तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। अब इसके भावार्थ को इस तरह से समझेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी संगति के गहरे प्रभाव को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी के समान है, जो जहाँ चाहता है वहाँ उड़ जाता है और स्थिर नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। अच्छी संगति व्यक्ति को सही राह पर ले जाती है और उसे सुधार करती है, जबकि बुरी संगति उसे गलत रास्ते पर भटका सकती है। यानी कि आप जिस तरह का स्वभाव रखोगे, जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे, वो आप वैसे ही बन जाओगे। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको अच्छी राह दिखाएगा, अच्छी बातें सिखाएगा, आप में सुधार करेगा। और अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो वो आपको बुरे रास्ते पर ले जाएगा, बुरी बातें सिखाएगा। ठीक है, हमारे विचार और कार्य भी हमारी संगति यानी हमारे जो दोस्त होते हैं, साथ होता है, जिनके साथ हम रहते हैं, उसी तरह से प्रभावित करते हैं, हमारी संगति को बहुत प्रभावित करते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने से हम सकारात्मक बनते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं अपने जीवन में। और बुरे लोग के साथ रहने से हम नकारात्मक बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं, हर चीज़ में कमियां निकालने लगते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं। ठीक है बेटे, तो ये दोहा हमें अपने दोस्तों संगति का चुनाव सोच समझकर करने की प्रेरणा देता है कि हमें सोच समझकर अपने दोस्तों का चुनाव करना चाहिए, सही लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारे जीवन में लाभदायक हो और हम एक अच्छा इंसान बन सके, एक सफल इंसान बन सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन दोनों के भावार्थ को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।